अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक ब्राइडल हेयर स्टाइल, जैसे कि आप लोग जो है थंबनेल में देख चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जो है अपने क्लाइंट की माइक्रो क्रिपिंग करने के बाद क्राउन एरिया से एक सेक्शन अलग करेंगे और इस बार हम लोग जो सेक्शन को थोड़ा सा एक अलग तरीके से जो है हम लोग हाइट देंगे। और उसमें यह है कि मैंने बेसिकली साइड से थोड़ा सा एक वी टाइप एक शेप देते हुए एक सेक्शन अलग किया है और उस सेक्शन के ऊपर जो है रबर बैंड डाल दिया, सेंटर वाला एरिया जो है बेसिकली। और रबर बैंड डालने के बाद हम लोग जो है इसमें डोनट रखेंगे। और डोनट आपने बहुत बड़े साइज़ वाला नहीं लेना, ठीक है। हमने लाइक स्मॉल साइज़ का या थोड़ा सा स्मॉल से जो बड़ा साइज़ होता है वो वाला हम लोग जो है डोनट लेके अपनी पूरा रबर बैंड वाले एरिया में डालेंगे और उसको जूरा पिन की हेल्प के साथ सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। ये आपको पैडिंग्स मिल जाती है मार्केट से, जिसको आप एज अ बैककमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एंड अगेन उसके लिए भी डोनट की शेप देने के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर्ली हम लोगों ने सिक्योर करना, बिकॉज आपको पता है जो ब्राइड के दुपट्टे होते हैं वो इसी हाइट के ऊपर टिके होते हैं। अगर आपकी ये हाइट जो है सिक्योर नहीं होगी तो समहाउ वो आपका पूरा का पूरा हेयर स्टाइल जो है दुपट्टा जो है वो लिम कर जाएगा और वो बहुत ख़राब लगेगा। वो फ्रंट से भी जो है फिर फ्लैट लुक देने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये इसी सेक्शन के ऊपर रबर बैंड डालने के बाद डोनट को नीट करेंगे। नीट करने के बाद ये वाला जो एरिया है हम लोग इसको अभी सेक्शन क्लिप लगा के सेपरेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी हमारी फ्रंट पे जब हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे और सेंटर पार्टिंग करने के बाद सबसे पहले हम लोग जो है बिंदिया यूज़ कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, बिंदिया सेटिंग कर लेंगे और इस तरीके से इसको ऊपर से सिक्योर करने के बाद जो हमने क्लाइन क्रिएट किया है उसमें रखेंगे। और डोनट के आगे से जो फ्रंट वाला सेक्शन है इस सेक्शन को अलग करते हुए लेकिन ये है कि सेक्शन का नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सेक्शन के अंदर हम लोग टीजिंग करेंगे और टीजिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको प्रॉपरली सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो टीजिंग होगी वो रूट्स में होगी, बिकॉज हमें वॉल्यूम जो चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ रूट्स में ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर पार्टिंग करने के बाद हम लोग उसको साइड में लेके जाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसको नीट करेंगे हेयर स्प्रे के साथ। जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं उसको नीट करेंगे और अपना जो हेयर स्टाइल है उसकी एक बेस क्रिएट करते हुए हम लोग उसको जो पीछे डोनट वाले बाल एक्स्ट्रा बचे थे उनको पीछे करके उनके नीचे जो है हम लोग इस सेक्शन को पिन अप कर देंगे और जो भी आपको डिज़ायर्ड हाइट चाहिए आप उस हाइट पर ले जाके उसको फिक्स कर दोगे। अब बारी आएगी फ्रंट वाला एक सेक्शन पकड़ेंगे। हमने कोई कर्लर का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और इसी तरीके से जो है हम लोगों ने ये जो लाइंस क्रिएट की हैं हेयर स्प्रे करने के बाद उसमें फिंगर कॉम करेंगे। तो हमारे फिंगर कॉम करने की वजह से होगा ये कि बेसिकली जो लाइंस हो रही होंगी वो इन्हेंस हो रही होंगी इस तरीके से। और हम लोग ओनली उसी सेक्शन को पकड़ के इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ जो पीछे नीचे हमने बेस बनाई है उसमें लॉक कर देंगे और हमारी जो लाइंस हैं उनको एक एक लाइन पे हेयर स्प्रे करते हुए थोड़ी सी उनमें फिंगर कॉम करते हुए एक एक लाइन को अलग सेपरेटली इन्हेंस करवा देंगे। उसके बाद उसी से नीचे वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे और नीचे वाली साइड पे भी आते हुए हम लोग अगेन हेयर स्प्रे करेंगे। कोई कर्लर नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। और फिंगर कॉम करते हुए ही हम लोग एक एक सेक्शन को पकड़ेंगे और नीचे जो हम लोगों ने पीछे जो बेसिकली एक लाइंस क्रिएट की हैं उन्हीं लाइंस के साथ रखते हुए हम लोग इसको ये जो लाइंस है बेसिकली इनको फिक्स करवा देंगे। इस तरीके से सीक्वेंस जो है हमारा वही वाला रहेगा जो हम लोग पीछे बना चुके हैं और पैटर्न भी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। डायरेक्शन भी हमारी वही होगी ताकि उसमें जो है बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैप्स का इल्यूजन वो डिफरेंस ना आ जाए। सो सीक्वेंस भी वही रहेगी, पैटर्न भी वही रहेगी, टेक्निक भी सेम रहे। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं इनके जो रिमेनिंग बच रहे हैं उनको हम लोग जो भी डिज़ायर्ड सेक्शन पे या जो उनकी नेचुरल फॉल है उस जगह पे रखते हुए फिक्स करवाएंगे। अब आ रही आएगी फ्रंट इस एरिया की। इस सेक्शन पे भी जो है हम लोग एक एक सेक्शन पकड़ेंगे और ऊपर वाली अपनी लेयर्स के साथ रखते हुए नीट करवाते हुए हम लोग इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ उसको लॉक करवा देंगे। इस तरीके से बहुत इजी हेयर स्टाइल है और बहुत खूबसूरत लगता है। कि ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इन्हेंस भी हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको नीट रखते हुए शेप पैटर्न जो है ना, जो सीक्वेंस है हमारा डिफरेंस के साथ रखते हुए उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। तो उससे हमारा एक बहुत ही इजी हेयर स्टाइल और विद इन 5 मिनट जो है आप एक ब्राइडल हेयर स्टाइल जो है क्रिएट कर सकते हो। और आप यकीन माने आपको ये टेक्निक कोई भी इतनी ईजिली जो है नहीं बताता। और तो आप लोग जब हम लोग इंस्टा वगैरह पे भी हेयर स्टाइल्स देखते हैं हमें देख के लगता है पता नहीं है कैसे कोई मार्का मारा हुआ है, किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, लेकिन ऑल्दो होता है वो इस तरीके से। अब इस साइड पे हम लोगों ने देखा था कि इनको सेंटर पार्टिंग सूट नहीं कर रही थी, तो हम लोग साइड पार्टिंग का ही हम लोगों ने डिसीजन लिया था। अब हम लोग जो है वो सेंटर पार्टिंग को ख़त्म करने हुए साइड से सेक्शन लेंगे
और अगेन उसी डायरेक्शन में और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी लेयर्स को जो है कंप्लीट करेंगे। और जो ये वाला सेक्शन बचेगा, इस सेक्शन को भी हम लोग जो है रूट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्की सी टीजिंग करेंगे और इस तरीके से एक फ्लिक सेट कर देंगे। फ्लिक सेट करने से पहले हम लोगों ने फ्रंट के फेस को जो है वो करने के लिए, फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, कॉन्टूर शेप देने के लिए जो सेक्शन अलग करना किया था उसके अंदर हम लोग कर्ल कर लेंगे पहले। एंड कर्ल करने के बाद हम लोग की बारी आएगी फ्लिक सेटिंग की। और फ्लिक सेटिंग की आपने ये देखनी है कि मैं किस तरीके से रूट्स में वॉल्यूम देते हुए जो एक कर्ल आएगा उसको एक फ्लिक की शेप देते हुए मैं उसको प्रॉपर्ली सेट करूँगा। बहुत ईजी हेयर स्टाइल है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी हाथ की सफाई के साथ ही जो है ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जो बेसिकली इनका कट भी हुआ है उसको कट को जो है एजिस को टर्न करते हुए मैं एक फ्लिक सेट करूँगा। अब आप ये देखिए मेरी बिंदिया जो है मॉडल की वो नहीं छुप रही, बिल्कुल भी ठीक है, और वो भी नज़र आ रही है। और प्रॉपर सीक्वेंस में आते हुए अगर हम लेफ्ट साइड पर भी जाएंगे तो हम लोग एक ब्रेड करेंगे। और उस ब्रेड के अंदर है आप लोग को पता है कि हमने जब लाइंस क्रिएट करनी होती है तो हम लोग उसको क्लाइंट के बैक साइड पे खड़े होके कर रहे हैं। उसमें जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स होंगे उनको हम लोग खुद ही निकाल देंगे सेपरेटली, ताकि वो हमारी लाइंस को जो है डिस्टर्ब ना करें। इस तरीके से हम लोग जो है एक सीक्वेंस में रहते हुए अपनी ब्रेड को कंप्लीट करेंगे। और उस ब्रेड को हम लोग जब पीछे जो हम लोगों ने एक बेस क्रिएट की थी उसके ऊपर फिक्स करवाएंगे जब, तब वो प्रॉपर हमारे पास एक लुक आ जाएगी लाइन्स वाली। सेक्शंस का नीट होना बहुत ज़रूरी है। जितना सेक्शन आपका नीट होगा ऑल्दो एट द एंड आपकी जो हेड्स की लुक होगी लाइंस की भी उतनी खूबसूरत होगी। पीछे जो आप लोग डोनर देख सकते हो उस डोनर के ऊपर जो है दुपट्टा सेटिंग हो जाएगी और वो परफेक्ट शेप के साथ परफेक्ट वॉल्यूम के साथ हमें जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपनी लाइंस को इन्हेंस करवाने के लिए पीछे जो हम लोगों ने पैडिंग क्रिएट की है उसके ऊपर जो है इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ इसको वो सिक्योर करेंगे। ऑल्दो जो फ्रंट के ऊपर आपको थोड़ा बहुत वो बॉल्डनेस नज़र आ रही है, जो गंजपन नज़र आ रहा है, उसके अंदर हम लोग हेयर फाइबर भी ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने उनकी क्या कहते हैं फ्लिक के अंदर वॉल्यूम देने के लिए जो ऑरेंज स्टिक थी उसको भी जो मैंने अभी होल्ड करवाया हुआ है। उसके बाद हेयर स्प्रे कर देते हैं हम लोग और जब वो प्रॉपर्ली सेट हो जाती है, जब हम ऑरेंज स्टिक लगाते हैं तो हमारी जो फ्लिक है उसी डायरेक्शन में फिक्स हो चुकी होती है। इस साइड पे जो हम लोग कर्ल कर देंगे। ऑल द बारी आएगी झूमर सेटिंग की, तो इस तरीके से अब हम इसमें झूमर ऐड कर देंगे। अब आप ये देखिए झूमर ऐड करने के बाद भी जो साइड से हमारी लाइंस हैं वो प्रॉपर्ली उसी अगेन प्रॉपर जगह पे हैं जहाँ पे हमें वो रिक्वायर्ड थी। और अब बारी आएगी बैक की और प्रॉपर्ली फिक्स करना है आप लोगों ने झूमर को भी। और इस टाइप से आएंगे। अब आप ये देखिए कि ये लाइंस वाला जो एक लुक है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। बैक के ऊपर जो है हम लोग ट्विस्ट करते हुए अपने डोनट के नीचे जो है फ्लावर्स की शेप देते हुए इसको फिक्स करवा देंगे। और इसके ऊपर जो है आप लोग वो रोजेस को और बेबी ब्रेथ को जो मिक्स करके आप वो बना रहे होते हैं हम लोग, आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। और जो हम लोगों ने जो लाइंस वाला सीक्वेंस क्रिएट किया था हम लोग अपने सीक्वेंस वर्क को भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप ये देखें कि वो प्रॉपर एक ही सीक्वेंस चलता आ रहा है और वो पूरी की पूरी लुक है, कोई भी मैसी लुक नहीं आ रही, प्रॉपर नीट है, ठीक है। ऊपर जो बचेगा इसको भी हम लोग अब ट्विस्ट करके हम लोग नीचे वाले एरिया में छुपा देंगे और इसके अंदर हम लोग उसके बाद फ्लावर्स वगैरह ऐड कर देंगे। अब आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हेयर स्टाइल और कितनी इजी टेक्निक के साथ जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑल्दो आप लोग जब हमारे काम को पसंद करते हैं एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज़ वगैरह बना रहे होते हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया। तो काइंडली आप लोग पूरी वीडियो देखा करें। ये फ्लावर्स वगैरह ऐड कर दिए हम लोगों ने इस तरीके से। एंड देन उसमें थोड़े से ये बेबी ब्रेथ तो नहीं है लेकिन बेबी ब्रेथ के बहन भाई आप इन्हें कह सकते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।